हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में। तो हम किस तरह से स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपकी यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप सिस्टम के अंदर लॉगिन करोगे वैसे ही आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर, जो सेकंड ऑप्शन दिया है जनरेट का, वहां पे। और जनरेट के अंदर जाकर आपको यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, एग्जाम रिलेटेड ऑप्शन है, आईडी कार्ड का है, टाइम टेबल का है, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। नाउ फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे डिफाइन एग्जाम्स है, हॉल टिकट है, जनरेट मार्क्स है, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। सब फर्स्ट ऑफ अपने क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन एग्जाम है। कोई भी एग्जाम ले रहे हो तो सबसे पहले हमको एग्जाम डिफाइन करनी पड़ती है कि इसकी एग्जाम कितनी रहेगी। मतलब जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितनी एग्जाम रहेगी, कितने मार्क्स रहेंगे, कितने पासिंग मार्क्स है, वो सारी चीजें डिफाइन करनी हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिफाइन एग्जाम का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 11th कॉमर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पे जाकर डिफाइन एग्जाम्स कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एग्जाम असाइन नहीं है तो कुछ भी लिस्ट में देखने को मिल नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे मेरे को सिलेक्ट एग्जाम टाइप का ऑप्शन दिया गया। जैसे ही सिलेक्ट एग्जाम टाइप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड एनुअल एग्जाम। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर पे जैसे ही क्लिक किया फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं सब्जेक्ट नेम के। ये सब्जेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, जो हमने मास्टर्स के अंदर ऑलरेडी प्रीवियसली ऐड करके रखे हुए वो सारे मास्टर्स के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। वो स्टैंडर्ड वाइज हमने डिफाइन किया था वही सेम यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे गुजराती ऐड कर लेता हूँ। टोटल मार्क्स कितने हैं, जैसे कि 50 और उसमें से पासिंग मार्क्स 17। और एग्जाम डेट कौन सी डेट को एग्जाम थी, तो मतलब होगी, एक कौन सी डेट को एग्जाम होगी वो। फिर जैसे कि मैं 19 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं सुबह जैसे कि 9 बजे से और 10 बजे तक का हमारा टाइमिंग रहेगा। इसको सबमिट कर लेते हैं। सेम वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम और दूसरे सब्जेक्ट्स डिफाइन कर लेता हूँ। फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए हैं टेम्पररी। आप दूसरे भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास 4 सब्जेक्ट मैंने ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के किए वैसे ही मैं सेकंड सेमेस्टर का कर सकता हूँ, वैसे ही एनुअल एग्जाम का भी कर सकता हूँ। वैसे हम सेकंड सेमेस्टर मतलब जो सेकंड टर्म की एग्जाम होगी उसका टाइम टेबल डिफाइन कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वैसे ही सेम सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स ऐड कर लिए, वैसे ही मैं एनुअल एग्जाम के कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर लिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में किसकी किसकी एग्जाम है, कौन सी डेट को है, कितने मार्क्स पासिंग है, वो सारी चीजें डिफाइन कर लिए। वैसे ही सेकंड सेमेस्टर के लिए, वैसे ही एनुअल एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें जब जब एग्जाम नजदीक आने वाली होती है तब करना पड़ता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे तीनों एक साथ कर लिया है। फिर मैं वापस जाऊंगा जनरेट पे और जनरेट पे जाकर फिलहाल मैं यहाँ पे हॉल टिकट जनरेट करवा देता हूँ, जो मैं स्टूडेंट को इजीली दे सकता हूँ। सारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सबके लिए जनरेट हो जाएगा, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर। अपने देखते हैं उसको किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। हॉल टिकट पे क्लिक करूंगा, कौन से एग्जाम की निकाली है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की या एनुअल एग्जाम की। तो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर ओपन करते हैं, कौन सी लैंग्वेज के अंदर निकालनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पीडीएफ जनरेट होकर रेडी हो चुकी है। और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबके लिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। आपका स्कूल का नेम, कौन सी एग्जाम है वो लोगो आ जाएगा, साथ में आपका नाम आ जाएगा, स्टैंडर्ड, रोल नंबर, एग्जाम नंबर, और जितनी भी एग्जाम्स होगी वो विथ डेट और जितना टाइम था वो। वो टाइम भी दिखा रहा है कि हमने 9 से 10 की एग्जाम रखी हुई है, 19 तारीख को है, गुजराती है, सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर, पूरा बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको A4 की हाफ साइज के अंदर प्रिंट निकाल के
दे सकते हो स्टूडेंट्स को इजीली। तो ये था हमारा हॉल टिकट निकालना। अब बात है मार्क्स की बात, तो जब भी अपने को स्टूडेंट्स की एग्जाम हो चुकी है उसके बाद उसके मार्क्स मैन्युअली रजिस्टर के अंदर लिखने पड़ते हैं, रिजल्ट के अंदर लिखने पड़ते हैं। वो आपको यहाँ पे डिजिटली लिखना है, जनरेट मार्क्स पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे कौन सी डेट को आप रिजल्ट बना रहे हो, जैसे कि मैं फिलहाल आज की डेट में ही रिजल्ट बनाता हूँ, और आज की डेट का रिजल्ट है और कौन सी एग्जाम का था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का। तो जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर सिलेक्ट किया, जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे आ चुके हैं। अभी गुजराती के अंदर कितने मार्क्स आए वो, जैसे कि इनके गुजराती के मार्क्स कर देता हूँ मैं रोशनी के, जैसे कि 50 में से निकालने हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 89। तो देखो क्या रहा है, टोटल मार्क्स कैन नॉट एक्सीड 50, मतलब 50 के ऊपर आप डाल सकते नहीं हो। तो फिर यहाँ पे मैं 50 और डालने का ट्राई करूँगा तो भी नहीं जाएगा, 50 तक जाएगा। ये 50 तक हो सकता है, लेकिन 51 लिखूंगा तो वो नहीं चलेगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसके 38 मार्क्स है। इंग्लिश के अंदर है यहाँ पे 42 और यहाँ पे 41, कुछ यहाँ पे डाल देते हैं 39 और यहाँ पे डाल देंगे अपने 45। बिजनेस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीए के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे 41 और यहाँ पे उसके डाल देता हूँ मैं 48। डन। और प्रेजेंट डेट्स कितने हैं, जैसे कि यहाँ भी ये जो पूरे ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कितने दिन आए थे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 105 डेज और ये आए हैं 99 डेज। यहाँ पे पासिंग मार्क उसके 17 थे और उसके आए हुए समझो कि यहाँ पे आए हैं 15, और 15 आए तो उसमें से ये बच्चा फेल हो जाएगा, मैं उसको ग्रेस देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स उसको ग्रेस देके पास कर लिया, और ये अचीवमेंट मार्क्स है। यहाँ पे जो भी उसने जैसे कि 50 मार्क्स है उसमें से उसने लिखा हुआ है 40 मार्क्स का, बट अच्छा खासा लिखा हुआ है, तो आप उसको एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स देने चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि 5 मार्क्स उसको अचीवमेंट के दे देते हैं। सो फिलहाल जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया हुआ है वो मार्क्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा वो मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मार्क्स ऐड हो चुके हैं। अब जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। यहाँ पे जो जनरेट के अंदर तीन ऑप्शन है, डिफाइन एग्जाम्स, हॉल टिकट एंड जनरेट मार्क्स वाले, तो तीनों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। अब मैंने मार्क्स भी असाइन कर लिए, तो अब मैं स्टूडेंट्स पे जाऊंगा तो उसका रिजल्ट इजीली जनरेट करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एनुअल रिजल्ट और सेमिस्टर रिजल्ट का। एनुअल का और सेमिस्टर का दोनों का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे 11th कॉमर्स में जाता हूँ रोशनी में, और यहाँ पे उनका सेमिस्टर का ओपन करते हैं रिजल्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये इंग्लिश में जनरेट हो चुका है। डन। सो ये फर्स्ट सेमेस्टर का दिखा रहा है, गुजराती की एग्जाम थी, इंग्लिश थी, स्टेट थी और बीए था। 50 में से 23 आए हैं, 50 में से 42 आए हैं, 50 में 39 आए हैं, 50 में से 41 आए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और टोटल दिखा रहा है। तो टोटल 50 ही है फिलहाल। 200 मार्क्स है उसमें से उसको टोटल 145 मार्क्स आए हुए हैं। नो, यहाँ पे देखो अटेंडेंस में दिखाया गया है कितने दिन अटेंडेंस था उसका, 105 डेज पे उसका अटेंडेंस था। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, सेकंड सेम का मार्क्स डाल लेते हैं। जनरेट पे क्लिक करूंगा, वैसे ही सेकंड सेम का मार्क्स एंटर कर लेंगे। सो वापस मैं 11th कॉमर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर सिलेक्ट करते हैं, कौन सी डेट को हम रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे कि 14 डेट या 15 डेट भी वापस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसके मार्क्स डाल देता हूँ 41, 42, 41, 39, और उसके प्रेजेंट डेट समझो हम डाल देते हैं यहाँ पे 100, और यहाँ पे हमने वापस डालेंगे 45, 38, 39, 46। डन। और प्रेजेंट डेज कर देते हैं 48 डेज, और यहाँ पे मैं उसको कर लेता हूँ सबमिट। जिससे मैंने सबमिट किया, यहाँ पे मार्क्स ऐड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं, वापस अपने जाएंगे रोशनी का रिजल्ट देखने, इंग्लिश में वापस क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के भी मार्क्स आ जाएंगे। देखो जो जो यहाँ पे इंग्लिश का सेकंड सेम में एग्जाम नहीं लेगी तो यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो सेकंड सेम में लिया था, फर्स्ट सेम में नहीं लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50-50 है, बाकी सब में 100 दिखा रहा है। ओके, और टोटल उसके फर्स्ट सेम के 105 डेज और सेकंड सेम के 100, वैसे टोटल मिला के 205 डेज यहाँ पे हो चुके हैं। डन। तो ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से जनरेट हो चुका है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का मिक्स में। और वैसे ही हम एनुअल रिजल्ट भी जनरेट करवा सकते हैं। एनुअल मार्कशीट जनरेट करवाने के लिए आपको चले जाना है वापस जनरेट पे,
और वापस जनरेट के अंदर जाकर आपको 11 कॉमर्स के अंदर जनरेट मार्क्स पे क्लिक करेंगे। कौन से मार्क्स एंटर करने हैं? एनुअल एग्जाम के। देखो यहाँ पे पहले से मैंने कुछ सिलेक्ट किया होता तो इसकी वजह से एग्जाम रेट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे मार्क्स एंटर कर लेते हैं, जैसे कि 100 में से 88, यहाँ पे 89, 75, 85, 81 और यहाँ पे 95। और प्रेजेंट डेज समझो काउंट कर लेते हैं हमने, उसके टोटल प्रेजेंट डेज है 215 और उसको कर लेता हूँ मैं सबमिट। फिलहाल मैं उसका एनुअल रिजल्ट जनरेट करवा लेता हूँ। तो रोशनी पे क्लिक करेंगे इंग्लिश में, वापस देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और ये इंग्लिश के अंदर उसका रिजल्ट जनरेट हो चुका है। देखिए टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, अचीवमेंट मार्क्स, ग्रेसिंग मार्क्स और टोटल कितना मार्क्स आया हुआ है वो। पासिंग नंबर कौन सा है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसके अंदर जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो काउंट कर लेगा कि कौन से नंबर में पास हुआ है, साथ में कितने परसेंटेज आए, कौन सा ग्रेड आया है, वो सारी चीज़ें पहले से हो जाएगी। तो ये कुछ रिजल्ट था। वैसे ये हमने तीनों इंग्लिश में किया था, वैसे इसे हम गुजराती के अंदर करना तो कर सकते हैं या हिंदी के अंदर करना हो तो भी कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल मैंने यहाँ पे गुजराती में जनरेट करवाया है और वैसे ही सेम इसका जनरेट करवा देता हूँ गुजराती में। डन। सो यहाँ पे ये भी चीज हो चुकी है। टोटल ग्रेड भी आ रहा है कि यहाँ पे बी ग्रेड है, ए और ए है यहाँ पे। डन। सो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट की प्रोसेस थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। हम किस तरह से स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं, किस तरह से हॉल टिकट जनरेट करवा सकते हैं, वो सारी चीजें आपने आज की इस वीडियो में देखा हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।